आज आज राना नरेश हमारा हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और वो क्या है भाई हाँ माइक माइक को जरा थोड़ा दूर रख। चाचा इमरान और देखें जी पिंडी बॉय आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं सिंगल हूँ जी, सिंगल लोग कहते हैं जी के खबर खराची। आज आप हमारे पास आए, मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी खुशाइंद बात है। आज हमारे पास आप तशरीफ लाए और बाकी आप इंटरव्यू कर लें, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन खाने पीने का प्रोग्राम मत सोचिएगा और है भी नहीं। अरे भाई अगर मैं ये आपको एक बात बताऊं तो हम ऐसा दिल रखते ही नहीं को टूट जाए। इस वक्त ये जो नौजवान आप देख रहे हैं इनका नाम है आतिफ रशीद और ये बेहतरीन किस्म का टैलेंट अपने अंदर लिए बैठे हैं कि ये पेंटिंग और आर्ट का काम बहुत ही अलग किस्म का करते हैं। इसके दूसरा हिडन टैलेंट जो था वो यही था कि ये मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के बानी ज़बरदस्त जी। इसके अलावा जी ये खातून की फ़ोटो है और ये जी सिद्धू मूसेवाला की एक दूसरी फ़ोटो है। मेरे घर के सामने जो है ना ये डेली अक्सर आते जाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं राना नौरोज़ खान। इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी के नवाही इलाका डाठिंगी के करीबी गांव 167 DWB में। इतना नवाही गांव, इतना पसमानदा इलाका कि यहाँ पे मेन रोड से आते हुए भी 5 से 6 किलोमीटर लग जाते हैं। और इनके पास जो टैलेंट है वो बड़े बड़े शहरों के अंदर भी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। टैलेंट ये है कि इनके पास स्किल है, स्केचेस बनाते हैं और बड़ी ही मशहूर पर्सनैलिटीज़ के इन्होंने स्केच बनाए हुए हैं। बहुत ही प्यारे स्केच बनाते हैं, रियलिस्टिक अंदाज से बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशनल जो है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तालीम कितनी? जी मैंने बैचलर किया हुआ है इंग्लिश में फ्रॉम डिग्री कॉलेज बिहाड़ी से। डिग्री कॉलेज बिहाड़ी से। तो इसके साथ-साथ ये आपने जो टैलेंट अपने अंदर ये पैदा किया है, ये खुद से है, किसी ने सिखाया है? कब से शौक है इसका? ये जो सबसे पहले तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो आर्ट का टैलेंट है ये मैं बचपन से करता होता था। तो बचपन में मैं बनाता होता था पेंटिंग वग़ैरह, तो फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वक़्त के साथ-साथ मैंने चीज़ें सीखना शुरू की, तो वक़्त लगता है काफ़ी। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने जब मैट्रिक के बाद इसको स्टार्ट किया कि मैंने कहा थोड़ा बहुत इसको करना चाहिए। वो इस वजह से स्टार्ट किया कि मैंने सोशल मीडिया पे कहीं स्केचेस देखे किसी लड़के के, तो मैंने उसको कहा कि मैं भी सीखना चाहता हूँ, ये मतलब वर्क करना चाहता हूँ इस पे। तो फिर उसने कहा कि आप प्रैक्टिस करो, जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। तो बस मैंने वक़्त के साथ-साथ इन चीज़ों को जो है वो सीखा भी है, किया भी है और मैंने जो है इस पे परफ़ॉर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको जो है इस काबिल हो गया हूँ कि मैं स्केचेस बनाने लग गया। कॉलेज लेवल पे ये था कि मेरा कॉम्पिटिशन भी मैंने किए हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज में भी किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने पोज़ीशनें भी निकाली हैं। मुझे यहाँ पे मेरे पास है, ये आप देख रहे हैं कि शील्ड्स भी मौजूद हैं, सर्टिफ़िकेट्स भी हैं। ये सर्टिफ़िकेट्स आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने जो है परफ़ॉर्म किया ये था। ज़रा तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा आगे करके दिखा दीजिएगा। ये हमें बताइएगा भी ये कौन-कौन से जो सर्टिफ़िकेट्स जी, हैं? ये सर्टिफ़िकेट्स जो हैं मुझे आर्ट कॉम्पिटिशन जो हुआ था उसमें मिले थे, मेरी पोज़ीशन आई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये वहाँ पे मिले हैं। उसके अलावा मुझे मिमिक्री में भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोज़ीशन आई थी, वो भी मुझे जो है उसके लिए मुझे जो सर्टिफ़िकेट दिया गया था। उसके अलावा स्किट कॉम्पिटिशन पंजाब कल्चर डे पे मैंने ड्रामा भी परफ़ॉर्म किया था, तो वहाँ पे भी मुझे जो है ये शील्ड्स वग़ैरह जो हैं, ये सर्टिफ़िकेट जो हैं दी गई हैं। और इन्फो ब्रेक की जानिब से भी कोई जो है मुझे ये शील्ड्स जो है और जो सर्टिफ़िकेट जो हैं दिए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि ये दूसरा हिडन टैलेंट जो था वो यही था कि ये मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे थे। और इस वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको आखिर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो हमें बताइएगा कि इस फ़ील्ड में आपका कोई उस्ताद भी है? जी, पहले तो कोई उस्ताद नहीं था, मैं मतलब सेल्फ़ जो बंदा होता है वो खुद से ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, चीज़ों को सीख रहा होता है। लेकिन बाद में मैंने आदिल महमूद साहब से कॉन्टैक्ट किया, उनको बताया कि मेरे पास ये टैलेंट है और मैं सीखना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बताया। तो आदिल महमूद साहब बहुत अच्छे टीचर हैं, माशाल्लाह से मेरे फ़ेवरेट हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, गुजरांवाला के माशाल्लाह बहुत अच्छी आर्ट करते हैं वो। जी, तो नाज़रीन स्केचेस दिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं, साथ-साथ आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के बानी
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की फ़ोटो थोड़ा-सा करीब करके दिखाइएगा, बहुत ही प्यारी। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए जिस साइड पे रोशनी है उसको शाइन दी गई है और ये सारे जितने फेस फीचर्स हैं, ये आँखों के नीचे जो झुर्रियाँ हैं और ये सभी रोशनी के और बालों की आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी ये फ़ोटो बनाई गई है और बहुत रियलिस्टिक है। इतनी परफेक्शन के साथ अभी तक मैंने नहीं देखी। और दिखाइएगा जी। ये जी शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले, आप इनकी फ़ोटो देखें। ये भी बहुत प्यारी बनाई गई है और तमाम जो फ़ेस फ़ीचर्स हैं, बड़े वाज़िह किस्म के बनाए गए हैं। ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की फ़ोटो है और ये मोस्ट जो फ़ेमस फ़ोटो है, उनमें से है। पाकिस्तान में ज़्यादातर यही फ़ोटो इस्तेमाल की जाती है और इतनी परफेक्शन से अभी तक जो है, किसी पेंटर के हाथ की बनी भी मैंने नहीं देखी। और दिखाइएगा जी। ये जी पाकिस्तान में जो है हमारी मुफ़लसी को ज़ाहिर करती है, गरीब तबके को ज़ाहिर करती है। एक ख़ातून है और अपने बच्चे को उठाया हुआ है और वो रो रहा है, ग़ालिबन भूख से रो रहा है। इसके अलावा दिखाइएगा, ये जी आ गए हैं सिद्धू मूसेवाला साहब। ये आपने सिद्धू मूसेवाले की फ़ोटो बनाई है और बहुत ज़बरदस्त। ये बताइएगा सिद्धू मूसेवाले से इतना प्यार क्यों है? इसलिए ये मैंने बनाई थी कि ये अपने इसने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी और मतलब खुद से काम किया, यानी कि ऐसे लड़ता भी रहा, यानी कि प्रॉब्लम्स को फेस किया, इस पे क्रिटिसाइज़ बहुत हुआ। मुझे वो बंदे बड़े अच्छे लगते हैं जो अपने बलबूते पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि किसी का कोई एहसान नहीं लेते, अपने खुद पे अपनी जंग लड़ रहे होते हैं, तो वो इसी तरह से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली तो मैंने इसको ट्रिब्यूट पेश किया। ज़बरदस्त जी। इसके अलावा जी ये एक ख़ातून की फ़ोटो है और देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त डार्क कलर के इन्होंने शेड दिए हुए हैं और कमीज़ को देखें, इनके बालों को देखें, बड़ी बारीकी से काम किया हुआ है। आगे दिखाइए जी। ये फ़ोटो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुझे भी पसंद आई है और देखें हर चीज़ के कलर बड़े प्यारे दिए हैं और चेहरे के ख़द-ओ-ख़ाल को इसको थोड़ा-सा ज़ूम कीजिएगा जी, आप करीब करें, ये देखें, यहाँ तक कि ये झुर्रियाँ भी बनाई गई हैं, बालों को दिखाया गया है, बहुत बारीकी से इन्होंने काम किया हुआ है और ये पाकिस्तान के कल्चर को जो है वो रिप्रेज़ेंट करता है। इसके अलावा हमें और दिखाइए जी। ये देखें जी, ये वो शख़्स है जिसको पाकिस्तान में लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमारे बच्चों को गली मोहल्लों में आके खुश करता है और ये देखिए गडरिया बनाया हुआ है, बंदर उसके कंधे पर बैठा है, बहुत ज़बरदस्त है जी। आगे दिखाएँ हमें। ये एक किसी एक्ट्रेस की है फ़ोटो शायद, तो इसके बारे में बताइएगा? ये इस तरह के पंजाब के कल्चर को बड़ा प्रमोट किया जा रहा होता है, मतलब पंजाब का कल्चर तो है बिल्कुल, इसमें लोग जो है पंजाब के कल्चर को जो पज़ीराई मिली है, जो वो दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से ये कुछ एक्ट्रेस हैं जो अपना, मैं फ़िल्मों में भी इनको देखता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा इनसे बड़ा मतलब मैं इंस्पायर हो जाता हूँ इनकी एक्टिंग देख के, तो इस तरह से फिर मैं उनकी जो पिक्चर जो मुझे अच्छी लगती है, फिर मैं बनाता हूँ। जी, ज़बरदस्त। ये भी एक पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने वाली एक ख़ातून दिखाया, आम घरेलू माहौल को दिखाया गया है इसमें। आगे दिखाइएगा जी। ये भी एक गरीब ख़ातून को दिखाया गया है कि आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पर भी कि सांवले रंग वाली और खूबसूरत आँखों वाली जो औरत है या कोई बच्ची है, वो दिखाई जाती है, तो ये उसी चीज़ को इन्होंने दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी गडरिया बनाया गया है, बूढ़ा गडरिया और इसके देखें बाल, दाढ़ी के और चेहरे के फेस फीचर और कलर जो इन्होंने इस्तेमाल किए, बड़ी नफ़ासत के साथ किए गए हैं। आगे दिखाइएगा जी। ये ख़ातून है, आप देख सकते हैं ये चेहरे पर ये रस्सियाँ बंधी हुई हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएँ, इसका थीम क्या है? बेसिकली इसका थीम ये था कि वुमेन के साथ जो है वो बड़ा उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वुमेन वायलेंस पे मैंने ये बनाया था कि इसका जो ओवरऑल थीम था और इसको रस्सियों की तरह बाँध के रखा गया कि लोगों को, उनको भी जो आज़ादी का हक हासिल है, उनको भी जो है प्रमोट करना चाहिए। जी, ज़बरदस्त। ये तो ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर आपने इसको थीम दिया है। ये भी एक पाकिस्तानी माहौल और कल्चर को रिप्रेज़ेंट कर रही ख़ातून। अच्छा जी, ये परीज़ाद साहब आ गए हैं और परीज़ाद को आप देख रहे होंगे और परीज़ाद से खुद इंस्पायर भी हैं। बहुत प्यारी फ़ोटो है, बहुत ज़बरदस्त है जी और ये पाकिस्तान का फ़ेमस ड्रामा था। इसके अलावा ये देखें जी, ये प्योर पंजाबी कल्चर है। ये आप देख सकते हैं सिखों की फ़िल्मों में, इंडिया की फ़िल्मों में भी आप दिखाया जाता है और पाकिस्तान में भी तकरीबन ये कल्चर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त है। ये भी एक ख़ातून दिखाई है, सहमी हुई ख़ातून है और ये बहुत सारे जज़्बात को, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रही है। ये शर्माने वाली ख़ातून है। भई ये इतनी सारी ख़वातीन की फ़ोटो हैं, इसके पीछे क्या राज़ है? कोई मर्दों की फ़ोटो आपको नहीं मिलती? नहीं, बस जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और जो मतलब मेरे माइंड सेट से होती हैं कि हाँ, ये बिल्कुल बेहतरीन बन सकती हैं, तो ये अच्छा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो वो इस तरह से फिर वो मैं उसको बनाता रहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। ये भी लें जी, ख़ातून की फ़ोटो आ रही है। अब पता नहीं हमें कुछ और देखने को मिलेगा या यही ख़वातीन ही आएँगी सामने। बहुत ज़बरदस्त है भारत। ये भी एक ख़ातून है। ये नकाब में ग़ालिबन ये स्टूडेंट दिखाया गया है इसको। ये भी ज़बरदस्त फ़ोटो है। और ये जी सिद्धू मूसेवाला की एक दूसरी फ़ोटो है, इसको आप करीब कीजिएगा।
ये और भी ज़्यादा नफ़ासत से बनी हुई आप देखें चेहरे के ऊपर शाइन, मूँछें और चेहरे की मुस्कुराहट वाले बल और ये पगड़ी है, इसकी लहरें हैं, आप देख सकते हैं बहुत नफ़ासत के साथ, बहुत बारीकी के साथ बनाया गया है। बहुत ज़बरदस्त है जी। आगे दिखाइएगा हमें और कौन-कौन है? ये एक खातून है, वो दिखाया गया है, उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसके पीछे थीम क्या है? इसके पीछे थीम ये था कि जो लोग मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, जब उनको मतलब नाकामी होती है, तो वो आगे से कोई बंदा वो जो प्यार करता है, वो छोड़ जाता है। तो वो किस तरह से फिर वो उनकी तो लाइफ़ उजड़ जाती है। तो मैं ये मेरा थीम सेट था कि किस तरह से उन्होंने पट्टी बाँधी हुई है और वो खामोश और बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हैं, तो इस तरह से मैंने उसको थीम यानी कि आपने अंधी मोहब्बत को रिप्रेज़ेंट किया हुआ है, जो लोग देखे, सोचे, समझे बगैर किसी के भी पीछे भाग पड़ते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो ये अल्लामा इकबाल की एक और फ़ोटो है, बहुत प्यारे, ये डार्क आपने देखा है बैकग्राउंड दिया गया है। ये तो मोस्टली ऐसा होता है जो कंप्यूटर पे एडिट की जाती हैं, तो शेड दिए जाते हैं, तो ये हाथ से आपने बड़ी नफ़ासत से बनाया है। ये इसका तरीक़ाकार क्या होता है? कैसे बनाते हैं? इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह हम चारकोल यूज़ करते हैं, ग्रेफ़ाइट करते हैं, ये मैंने ग्रेफ़ाइट यूज़ किया है। इसका पाउडर जो होता है, उसको हम बैकग्राउंड पे भी सेट कर सकते हैं और अगर इसमें बारीकी से काम करना है, तो इस पे हमें पेंसिल्स यूज़ करनी होगी, ब्रश यूज़ होता है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो इसमें हम यूज़ करके इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ज़बरदस्त, ये भी एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है और ये देखें जी, ये ब्लैक हॉर्स है, दिखाया गया है, ये एक बहुत ही महँगा और कीमती घोड़ा होता है। ख़ास तौर पे तुर्क लोग हैं, आपने उस्मान गाज़ी ड्रामा देखा होगा, वो भी बड़ा पसंद करते हैं। बहुत ही प्यारा देखें इसके ये अंदर ये शाइन दी गई है, यहाँ पे शाइन दी गई है, बालों को ये बड़ा ख़ास तौर पे बारीकी से बनाया गया है। बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग है जी, बहुत ज़बरदस्त। और दिखाइएगा। ये सबसे आला और डिजिटल किस्म की फ़ोटो है इन्होंने जो हाथ से बनाई है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। इसको आप करीब कीजिएगा, ये आँखों के अंदर शाइन देखें आप। ये आँखों की ये पुतलियाँ बनाई गई हैं, पलकें बनाई गई हैं, भवें बनाई गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरे ख़्याल ये भी चारकोल से आपने इसको किया? जी, बिल्कुल, ये ब्लैक चारकोल, व्हाइट चारकोल और व्हाइटनर यूज़ किया गया और ज़्यादा इसका फ़ोकस जो है, वो आँखों पे किया गया कि आँखें क्या कह रही हैं, तो उस तरह से फिर इसको बनाया गया। अच्छा ये व्हाइट चारकोल भी होता है, ये तो हमें पहली बार मालूम हुआ है, वैसे आगे दिखाइएगा हमें। ये जी, ये ग़ालिबन किसी गरीब शख़्स की फ़ोटो है और ये दिखाइएगा ज़रा ज़ूम करके दिखाइएगा हमें। ये कोई गरीब शख़्स है, इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में ये कि मेरे घर के सामने जो है ना, ये डेली अक्सर आते-जाते थे। तो ये इतना बोल नहीं सकते, तो मैंने इनको जब देखा, तो मैंने कहा कि मैं बड़े-बड़े लोगों की बनाता हूँ, बड़े-बड़े कोट्स जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी शख्सियत की बनाता हूँ, तो क्यों ना इनका बनाया जाए। तो मैंने फिर इनका जो है पोर्ट्रेट बनाया, स्केच बनाया, तो उनको दिखाया, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत दुआएँ दी। तो इस तरह से फिर मैंने इनको जो है वो बनाया इनका जी नाज़रीन, अब इस वीडियो का, इस इंटरव्यू का सबसे मज़ेदार पार्ट शुरू होने वाला है और आज हम इनसे इनकी मिमिक्री सुनने जा रहे हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं। तो आज हमें आप कौन-सी मिमिक्री सबसे पहले सुनाएँगे? देखिए मैं मिमिक्री जो है आपको सुनाता हूँ, आवाज़ मैं आपको सुनाऊँगा तो आपने ये गेस करना है कि ये बंदा कौन है, ठीक है? चलें जी, ये तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। नाज़रीन मेरा साथ आप लोगों ने देना है, तो जब ये आवाज़ निकाल रहे होंगे आपने कमेंट करना है कि अब ये किसकी आवाज़ है, जो देखते हैं कि ये सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं। जी। और देखें जी पिंडी बॉय आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं सिंगल हूँ जी, सिंगल लोग कहते हैं जी कि सिंगल बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि सिंगल बंदा ही कामयाब होता है ज़िंदगी में। और शादी वाले आप देख लें कितने लोग हैं धक्के खा रहे हैं, फसादात पड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सिंगल बंदा तो ये बड़ा मज़ेदार है। नाज़रीन समझ तो आप गए होंगे लेकिन कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा। तो चलें मैं बता भी देता हूँ, ये थे शेख रशीद साहब। तो मैंने सही बोला जी? बिल्कुल जी, ठीक। अच्छा अगली आवाज़ सुनाएँ जी। देखें, मैं समझता हूँ कि आज आज राना नरेश हमारा हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और वो क्या है भाई हाँ माइक को ज़रा थोड़ा दूर मैं अल्लाह ताला के फजल करम से आप हमारे साथ हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू किया है। ये बड़ी शानदार एक बड़ी शानदार बात है हमारे लिए। अच्छा जी, ये मेरे ख़्याल से ये थे शहबाज़ शरीफ़ साहब। नाज़रीन आप भी बताइएगा क्या आपने भी यही गेस किया था या किसी और को समझे थे? अच्छा जी, अगली आवाज़ सुनाइए। चाचा इमरान अब भाई ये आवाज़ सुन के तो मेरी हँसी बिल्कुल नहीं रुक पा रही। तो आप लोग भी समझ रहे होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट्स जिसके आएँगे उसको फिर हम सामने मेंशन भी करेंगे। तो ये बताइएगा कि ये आवाज़ किसकी है? मुकम्मल आवाज़ सुनिए। चाचा इमरान आप अपने नामालूम अफराद को संभालें, मुझे मिस कॉल्स करते हैं,
खैबर कराची आज आप हमारे पास आए, मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी खुशाइंद बात है। आज हमारे पास आप तशरीफ़ लाए और बाकी आप इंटरव्यू कर लें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खाने-पीने का प्रोग्राम मत सोचिएगा और है भी नहीं कि कोई ज़्यादा हमने इतना कोई पुरकशिश जो है वो खाने वगैरह नहीं बनाए, तो आपने ऐसे ही जाना है। जी, ये बिल्कुल हम मौलवियों से फिर वो उम्मीद कर भी नहीं पाते खाने की क्योंकि हम उनको खिलाते हैं हमेशा। ये खिदमत होती है वैसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे और ये थे जनाब मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब। तो आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी, अरे भाई अगर मैं ये आपको एक बात बताऊँ, तो हम ऐसा दिल रखते ही नहीं कि टूट जाए। तो ये सबसे फ़ेमस डायलॉग था और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ये थे जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब। बहुत ज़बरदस्त है ये आप नाज़रीन आपने रुकना नहीं है।